नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में काम करते हैं, है ना? खूब मेहनत करते हैं। पर अक्सर होता क्या है? चिंता, तनाव, नतीजों की फिक्र, ये सब हमें घेरे रहती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में इसका एक बहुत ही सीधा और पावरफुल सॉल्यूशन छिपा हो? जी हाँ, आज हम भगवद गीता के एक ऐसे ही श्लोक को खोलने जा रहे हैं जो हमें काम करने की, एक्शन लेने की असली कला सिखाता है। तो ये रहा वो श्लोक, अध्याय 3, श्लोक 30। देखिए, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। हाँ, भगवान कृष्ण ये बातें अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये हम सब के लिए हैं। तो चलिए इस श्लोक के हर एक शब्द के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है, उसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि भाई काम तो करना है, पर उस काम से जुड़ी जो चिंता है, जो लगाव है, फेल होने का डर, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा सफल होने का प्रेशर, इन सब से कैसे बचें? कमाल की बात यह है कि ये श्लोक इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही व्यवहारिक जवाब देता है। तो इस सॉल्यूशन का जो पहला और सबसे फंडामेंटल स्टेप है, वो है कर्म अर्पण करना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आलसी हो जाएं या काम ही छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है अपने काम के पीछे की जो इंटेंशन है, जो सोच है, उसे पूरी तरह से 180 डिग्री बदल देना। श्लोक शुरू ही ऐसे होता है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है, अपने सभी कामों को मुझ में यानी उस सुप्रीम पावर को ऑफर कर दो, उसे सौंप दो। ये मानकर चलो कि असली डूअर मैं नहीं हूं, मैं तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हूं, एक जरिया हूं। अब जरा इन दो माइंडसेट्स के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है ईगो कॉन्शियसनेस, अहंकार का भाव। ये काम मैंने किया, इसका क्रेडिट तो मुझे ही मिलना चाहिए। और इसका नतीजा क्या होता है? एंग्जाइटी, अटैचमेंट। और दूसरी तरफ है सरेंडर कॉन्शियसनेस, यानी अर्पण का भाव। मैं बस अपना बेस्ट दे रहा हूं एक बड़े मकसद के लिए, और इससे क्या मिलता है? फ्रीडम और मन की शांति। फर्क साफ है। इस आइडिया को ना एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी से समझाया गया है। सोचिए, अपने कामों को भगवान को सौंप देना, ये ठीक वैसा है जैसे एक बीज बोना, और बदले में आपको क्या मिलता है? मन की शांति और आज़ादी की 1000 गुना फसल। मतलब आप देते क्या हैं? सिर्फ अपने काम का अहंकार, और बदले में मिलता है तनाव से मुक्ति का पूरा खजाना। कमाल का सौदा है ना? ठीक है, तो कर्म अर्पण करने की बात तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसके लिए एक खास तरह का माइंडसेट भी तो चाहिए। तो श्लोक हमें आगे यही बताता है। वो हमें मन की आज़ादी के 3 मजबूत पिलर्स के बारे में बताता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर है अध्यात्म चेता। इसका सीधा सा मतलब है अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी सोच को सेल्फ पर, आत्मा पर टिकाए रखना। मतलब ये समझना कि मैं सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं हूं, मैं तो उस बड़ी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हूं। अब जब सोच का कैनवस ही इतना बड़ा हो जाए, तो फिर ऑफिस की छोटी मोटी परेशानियां या रोज के तनाव, वो सब बहुत छोटे लगने लगते हैं। दूसरा पिलर है निराशीह, यानी काम के फल की इच्छा से फ्री होना। अब देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सक्सेस नहीं चाहते। कौन नहीं चाहता? मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी खुशी या हमारा दुख वो रिजल्ट पर डिपेंडेंट ना हो। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम के लिए जी जान लगाकर मेहनत करे, पर रिजल्ट की चिंता में घुले नहीं। बस अपना बेस्ट एफर्ट्स दो, और जो भी नतीजा आए उसे एक्सेप्ट करो। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे पावरफुल पिलर, निर्ममा। मम मतलब मेरा, तो निर्ममा मतलब मेरापन की फीलिंग से फ्री हो जाना। जरा सोचिए, मेरा काम, मेरी सक्सेस, मेरी इंसल्ट, ये जो मैं और मेरा की पकड़ है ना, यही तो सारी तकलीफों की जड़ है। जिस पल हम इसे ढीला छोड़ते हैं, मन एकदम हल्का, एकदम फ्री फील करता है। तो जब ये 3 मेंटल पिलर्स अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हो जाते हैं, उसके बाद भगवान कृष्ण अपना फाइनल एंड मोस्ट पावरफुल कमांड देते हैं। और सुनिए, ये कमांड सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम में से हर एक के लिए है जो अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और वो कमांड छिपा है इस एक शब्द में, विगत ज्वरः। ज्वर का मतलब होता है फीवर, यानी बुखार। पर यहाँ फिजिकल फीवर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मन के बुखार की, एक मेंटल फीवर की। और सारी कहानी का सार यही है कि हमें इसी मेंटल फीवर से, इसी संताप से फ्री होना है। तो ये मन का बुखार है क्या आखिर?
अरे ये वही है, चिंता, दुख, किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तो कभी घबराहट और हर तरह की मेंटल डिस्टर्बेंस। ये सारी फीलिंग्स हमारी एनर्जी को ना दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाती हैं और हमें अपना काम ठीक से करने ही नहीं देती। बस यही वो ज्वर है जिसे उतार फेंकना है। और इसीलिए फाइनल इंस्ट्रक्शन है युध्यस्व विगत ज्वरः, यानी लड़ो, अपना कर्तव्य पूरा करो, एक्शन लो, लेकिन इस मेंटल फीवर से फ्री होकर। ये काम से भागने की बात नहीं है, ये तो शांत और स्टेबल माइंड के साथ काम करने का मंत्र है। तो इतनी गहरी बात को हम अपनी आज की फास्ट पेस जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? चलिए इस पूरी लर्निंग को एक सिंपल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में समराइज करते हैं। तो ये रहा वो रास्ता 5 आसान स्टेप्स में। पहला, अपने हर काम को किसी हायर पर्पस को डेडिकेट करें, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर की जिम्मेदारी। दूसरा, अपनी सोच को बिगर पिक्चर पे फिक्स करें, छोटी छोटी बातों में मत उलझिए। तीसरा, रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़ दीजिए, बस अपना बेस्ट दीजिए और फिर फ्री हो जाइए। चौथा, मैं और मेरा वाले ईगो को जाने दीजिए, आप देखेंगे कि मन कितना हल्का हो जाता है। और पांचवां और सबसे जरूरी, अपने काम में अपनी ड्यूटी में जुट जाइए, पर बिना किसी मेंटल फीवर के। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, चाहे वो ऑफिस का कोई हाई प्रेशर प्रोजेक्ट हो, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, रिश्तों की कोई मुश्किल हो या कोई पर्सनल गोल, सोचिए ये ज्ञान जिंदगी के किस युद्ध में हमें बिना किसी मेंटल फीवर के लड़ने की ताकत दे सकता है।